राम राम जी, नमस्कार मित्रों। ये वीडियो आप तक पहुंची है तो मैं चाहूँगा इस छोटी सी चर्चा को आप सुनो और कमेंट करो और शेयर भी करो, क्योंकि विषय बड़ा अजीब सा है। कभी कभी लगता है कि हम बड़े नासमझ हैं, क्योंकि हमें तो राजनीति आती नहीं है। हम तो सनातन एकता के लिए और राष्ट्र भक्ति के लिए जीते हैं। हमें राजनीति आती नहीं है, समझ में नहीं आती। कभी कभी तो लगता है कि बेवकूफ़ बन रहे हैं हम लोग। चर्चा बहुत बड़ी नहीं है। चर्चा एक ही एक गैंग है। गैंग मतलब समूह है। एक समूह है, अजीत भारती उस समूह में है, संजय दीक्षित है उस समूह में, और एक प्रोग्राम हुआ था उसमें अश्विनी उपाध्याय जी भी गए थे, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको हम ठीक ठाक मानते आए हैं कि भाई ये लोग राष्ट्रवादी हैं, सनातनवादी हैं, सनातन एकता की बात करते हैं। और अभी कुछ दिनों से ये उठा है मुद्दा कि अजीत भारती जो है वो मोदी विरोधी है, भाजपा विरोधी है, संघ विरोधी है। बीजेपी आईटी सेल में और संजय दीक्षित और अजीत भारती वाले गैंग में जो है काफ़ी खींचातान चल रही है। और एक गाजियाबाद गैंग कहा जा रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है गाजियाबाद गैंग तो शायद यही गैंग होगा, अजीत भारती, संजय दीक्षित वाला। ये सब लोग नोएडा और गाजियाबाद में रहते हैं। तो बड़े अचंभे की बात है, क्योंकि इनकी वीडियो हम बहुत सालों से देख रहे हैं। इसमें एक अंकुर आचार्य भी है, अंकुर आर्य, और भी कुछ लोग हैं ऐसे जो जिनको हम ठीक मानते हैं। पर अभी जो पिछले यूजीसी वाले कांड से देखने को मिला है, जब से मैं थोड़ा सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव हुआ हूँ, क्योंकि मैं तो सीधी बात है सनातनी हिंदू एकता को मानता हूँ और राष्ट्रवाद को मानता हूँ। ज़्यादा मैं लफड़े में पड़ता नहीं यार, इतना दिमाग दिया नहीं भगवान ने। पर एक चीज़ समझ में नहीं आती कि जो व्यक्ति सनातन को सपोर्ट कर रहे हैं, राष्ट्र को सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पर भी दो दो तीन तीन गैंग हैं। एक समूह दूसरे पर टिप्पणी कर रहा है, दूसरा समूह पहले वाले समूह पर टिप्पणी कर रहा है। तो देखो, बीजेपी आईटी सेल वाले भी मैं ये मान के चलता हूँ कि शायद राष्ट्रवादी होंगे, देशभक्त होंगे। बीजेपी पार्टी को राष्ट्रवादी और देशभक्त पार्टी माना जाता है। दूसरी तरफ ये अजीत भारती, संजय दीक्षित, और भी ये बहुत बड़ा, काफ़ी बड़ा समूह है इनका, तो ये भी सनातनी और राष्ट्रवादी माने जाते हैं। अभी एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं, उसमें हम जैसे मासूम जो है वो फंस जाते हैं। हम जैसे मासूम को समझ में नहीं आता कि वो क्या रहा है। पर देखो, कुछ भी हो रहा हो, पर हमें इतना समझ में ज़रूर आता है कि फ़िलहाल कुछ दिनों से बीजेपी से जाने अनजाने जैसे भी, देखो वोट तो हम बीजेपी को ही देंगे, क्योंकि कांग्रेस को तो देंगे नहीं, अखिलेश यादव को देंगे नहीं, बीजेपी को ही देंगे वोट, जब तक कोई दूसरी हिंदू पार्टी ना आ जाए। और ये कहना कि बीजेपी भगाओ, तो मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। बीजेपी नहीं भगानी है, बीजेपी को बात करनी है, समझाना है। तो जाने अनजाने बीजेपी ने पिछले कुछ दिनों में कुछ अजीब सी हरकतें की हैं, जैसे यूजीसी, कुछ जातिवादी योजना। तो ये सब किया है बीजेपी ने, पर बीजेपी ने हिंदुओं के लिए किया बहुत कुछ है, और जो किया है उसके सामने ये गलतियां बहुत छोटी और मामूली हैं, और इन पर जो है बीजेपी से बात की जा सकती है। और बात करने का तरीका ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम मोदी जी को गाली देंगे, अमित शाह को गाली देंगे। भाई ये लोग, इन लोगों ने बहुत किया है देश के लिए और सम्मानित पदों पर हैं। और जब तक कोई बहुत बड़ी बदतमीजी ये देश के खिलाफ ना कर दें, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग, सम्मान इनको मिलना चाहिए। विरोध करना चाहिए हमें, मैंने भी किया है विरोध, यूजीसी का विरोध किया है। पर इन सब बातों में आपका क्या विचार है, मुझे आपके कमेंट्स ज़रूर चाहिए, क्योंकि साला मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ। क्योंकि मैं राजनीति में ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ। शायद राजनीति जो गंदी वाली है, अच्छी वाली तो आती है हमें, अच्छी वाली राजनीति तो आती है, गंदी वाली राजनीति नहीं आती है हमें, जिसमें एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे से ऊपर दिखाना अपने आप को, अपने को, भाई वो सब नहीं आता है। और फिलहाल तो मेरे को नस में दर्द हो रहा है, साइटिका का पेन है, तो इसलिए पिछले कई दिनों से लेट के ही वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने
फुल बेड रेस्ट बोला है, खड़े होने के लिए मना किया है, झुकने के लिए मना किया है, कुर्सी पे भी नहीं बैठ सकते, साइटिका है। तो देखो 10-5 दिन में ठीक हो जाएगी। तो काम तो हम करना है, हम तो उन लोगों में से हैं कि भाई लेट के भी करेंगे, रेंग रेंग के भी करेंगे, जहाँ से काम कर सकते हैं करेंगे, जहाँ से चर्चा कर सकते हैं चर्चा करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं उन लोगों में से हूँ जो खाली बैठे हैं। मैं यही जानना चाहता हूँ कि सनातन के सपोर्टर्स आपस में क्यों टूटे फूटे हैं? जो लोग राष्ट्रवादी बनना है वो भी आपस में टूटे फूटे हैं। आपस में ही क्यों विरोध है कि गाजियाबाद गैंग है, कि लखनऊ गैंग है, कि जयपुर गैंग है, कि आरएसएस वाले अलग हैं? तो आरएसएस वाले भी राष्ट्रवादी हैं, वो भी सनातनी हैं। संजय दीक्षित, अजीत भारती भी सनातनी है, और भी कोई लोग होंगे वो भी सनातनी है। तो ये चल क्या रहा है, आपके क्या विचार हैं? आपको कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि कुछ निचोड़ निकल के आए कि साला हो क्या रहा है। अजीत भारती के 5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हैं। अब अजीत भारती के बहुत सारे सपोर्टर भी हैं, शायद वो एक पूरा का पूरा उन्होंने इको सिस्टम बना लिया है, गैंग बना लिया है। तो ऑब्वियसली वहाँ पे हज़ारों सपोर्टर्स उनके होंगे किसी भी विचारधारा के। पर मेरे को कन्फ्यूज़न हो गया है कि सच क्या है। बट जिस तरीके से अजीत भारती आजकल विरोध कर रहा है, अब मेरे को वो ठीक नहीं लग रहा है। व्यक्तिगत अंदर से एक भावना आती है, वो विरोध पे विरोध किया जा रहा है, विरोध पे विरोध किया जा रहा है, बीजेपी का विरोध करे जा रहा है, मोहन भागवत का विरोध करे जा रहा है। वो चीज़ मुझे अब थोड़ा सा चुभ रही है। देखो, आप विरोध करते हो कई बार किसी मुद्दे पर तो समझ में आता है, पर उसने विरोध का सीरीज़ बना दी है। वो आरएसएस को भी नीचे गिराना चाहता है, बीजेपी को भी, मोदी को भी, अमित शाह को भी, बीजेपी आईटी सेल को भी। तो यहाँ पर मुझे डाउट हो रहा है कि वाकई अजीत भारती ने अब अपनी डायरेक्शन, या तो वो पहले गुमराह कर रहा था या हम गुमराह थे, या उसने अपनी डायरेक्शन अब बदल दी है। वो बीजेपी का फिर विरोध कर रहा है, बीजेपी के विरोधियों से पैसे ले रहा है ट्वीट करने के, वीडियो बनाने के, और प्रॉपर एक टीम काम कर रही है। कंटेंट बनाया जा रहा है, ढूंढ के ऐसा कंटेंट बनाया जा रहा है कि जो बीजेपी का विरोध हो, आरएसएस का विरोध हो। पवन जी नमस्कार। आराम कर रहा हूँ, बस मन था, बहुत से विचार अंदर भर गए थे, तो मैंने सोचा एक लाइव वीडियो बना के जो है ना फिर बात अपनी निकाल दी जाए। ठीक है, जय माँ भवानी। आप सब लोगों का आशीर्वाद और प्यार रहेगा तो मैं तो रॉक करने वाला हूँ। अभी साइटिका की वजह से बैंड बजी पड़ी है। तो ये विचार थे मेरे कि अजीत भारती को लेके मैं काफ़ी कंफ्यूज हूँ, बट अब कई दिनों से जो विचार चल रहा है तो मैं डाउट में हूँ कि ये बंदा किस डायरेक्शन में जा रहा है। आपके विचारों का स्वागत रहेगा, और शेयर करेंगे तो और भी लोग इस पर अपने विचार जो है लगा पाएंगे, तब हम किसी निष्कर्ष पर पहुँच पाएंगे। देखिए, मेरा तो सिंपल सा उद्देश्य है कि सनातन राष्ट्र बने, सनातनी एक हों, सनातन मजबूत बने, सनातनी धन कमाएं, आर्थिक शक्ति भी हो, देशभक्ति भी हो। इतना सा ध्येय है मेरा। बड़ा सामान्य सा व्यक्ति हूँ मैं, यही है। बाकी देखिए, व्यक्तिगत कमजोरियाँ सब में होती हैं, पर उनसे ऊपर उठ के राष्ट्र के लिए, समाज के लिए और देश के लिए वो भावना हमें नंबर 1 पे रखनी है। बाकी आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बनाए रखिए अपना सपोर्ट। बाकी हम मिलते रहेंगे, जहाँ भी जैसे भी आपका शहर होगा, भगवान ने चाहा तो पूरा भारत घूमेंगे, मिलेंगे भी आपसे। जय श्री राम, जय सनातन, वंदे मातरम, भारत माता की जय।